अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हुज़ैफर रफ़ी आपका टीचर केमिस्ट्री का और हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री चैप्टर 16। हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्रीज जो है उसका टॉपिक है यूरिया मैन्युफैक्चरिंग। उसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो आज है रॉ मटेरियल्स। ठीक है, सबसे पहले हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं बनाने की, तो उसमें हम सबसे पहले बेसिक मटेरियल को डिस्कस करते हैं। वो कौन कौन से मटेरियल्स हैं जिससे हम वो चीज़ बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं। जी, तो इसके लिए हमारे पास बेसिकली दो रॉ मटेरियल्स हैं जो खास तौर पे हमने पिछले सेशन में बात की थी, जब हमारे पास सॉल्वेबल प्रोसेस था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट के लिए। तो जो रॉ मटेरियल है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए और उसे हम यूज़ कर सकें, मतलब ये कंडीशंस हैं उसकी। तो इसके लिए हमारे पास दो चीज़ें चाहिए। एक तो है NH3 अमोनिया। ठीक है, ये अमोनिया बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल नहीं है बट अवेलेबल। इसे बनाया जाता है बाय हैबर प्रोसेस, हाइड्रोजन, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता है हवा में मौजूद है। इसके अलावा हमने ये बनाई थी कैल्शियम कार्बोनेट से भी, सॉल्वेबल प्रोसेस के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके तो हमने बनाए थे। ठीक है, अब हम इसकी पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। रिएक्शन बिटवीन NH3 एंड CO2 टू फॉर्म अमोनियम कार्बामेट। सबसे पहले हम बात करते हैं ये किस तरह हम बनाते हैं और ये किस तरह बनाते हैं। जो हमारे पास NH3 है ना, इसमें हम 3H2 और प्लस N2 लेते हैं। इसे हम कहते हैं हैबर प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। ये हाइड्रोजन हम लेते हैं मीथेन से और ये नाइट्रोजन हवा से जो 78% होती है। ठीक है, तो इसको ये बन जाता है 2NH3। ये है अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग। और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हम करते हैं हीट करने से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये और ये हमें चाहिए, ये एक वेस्ट मटेरियल बाय प्रोडक्ट से हम बोलते हैं कि हमारे काम की प्रोडक्ट के साथ ही कोई चीज़ बन गई तो बाय प्रोडक्ट कंसिडर होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल है, ये कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है बट इट इज इंपॉर्टेंट इन द बोर्ड क्वेश्चन। तो हमारे पास NH3 है, 2NH3 प्लस CO2, तो ये क्या बन जाता है जी आपके पास अमोनियम कार्बामेट। ठीक है, ये बनेगा आपके पास NH2COO इसमें अमोनियम कार्बामेट। ठीक है, अब ये जो अमोनियम, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ज़्यादा बाद में। ठीक है, तो होता कुछ इस तरह से है, आपके पास दो NH3 हैं, एक ये NH3 है, एक ये NH3 है। CO2 को मैं लिख लेता हूँ COO, CO2 हो गया, क्लियर। CO2 ऐसे कर लिया। अब जो है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, बन गया NH4 NH2 इधर लग गया, ये H2N लिख लें या NH2 एक ही बात होती है। NH2COO NH4, नीचे वाला NH4 था। क्लियर होगी बात। तो अब हम इससे अगले रिएक्शन की बात करते हैं कि वो किस तरह से होता है, इसको हम लिखेंगे इसी तरह। ठीक है, अब हमारे पास है अमोनियम कार्बामेट। हाइड्रोजन हम इधर इसलिए लिखते हैं कि नाइट्रोजन के साथ इधर हाइड्रोजन अटैच है, सॉरी NH2, और इधर इसके साथ कार्बन अटैच है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास NH4 है। हम क्या करते हैं, इसे हम करते हैं हीट करने से क्या होता है, यहाँ से दो हाइड्रोजन निकाल दिए और यहाँ से एक ऑक्सीजन। क्या बन गया जी, H2O बन गया ना। यहाँ से एक ऑक्सीजन को स्किप कर दें, यहाँ से दो हाइड्रोजन को स्किप कर दें, आगे फॉर्मूला लिख देते हैं हम। हमारे पास बन गया CONH2। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया। ठीक है, और प्लस इसके साथ बन गया हमारे पास H2O। दिस इज द केमिकल रिएक्शन। सिंपल है, दो रिएक्शन में कंप्लीट हो रहा है काम। अब हमने ये देखना है कि असल में जब हम इसे हीट करते हैं ना, तो हीट करने से वाटर इवेपोरेट हो जाता है, तो वाटर बन के इवेपोरेट हो जाता है, तो पीछे आपके पास ही बचा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रिलिंग ऑफ यूरिया, इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड यूरिया इन द ग्रेनुलेशन। प्रिलिंग बोलते हैं। प्रिलिंग क्या होता है जी, एक बड़ा सा टावर होता है इस तरह से करके, उसमें ना नीचे की तरफ से करंट एयर होती है, ऊपर की तरफ जा रही है एयर, हॉट एयर। क्या होता है जी, हॉट एयर।
और ऊपर से यहाँ पे एक नोजल लगी होती है और इसके ऊपर एक पाइप लगा होता है जिसमें से क्या है जी, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ यूरिया नीचे आ रहा है, वो बन जाता है स्प्रे लाइक इस तरह करके, क्योंकि यहाँ पे नोजल लगी होती है। अब वो ड्रॉपलेट्स कहते हैं विच इज़ वेरी कंसनट्रेटेड, गाढ़ा सोल्यूशन होता है यूरिया का, थोड़ा पानी इसमें होता है, जब नीचे से हवा जाती है ना ऊपर तो हवा से खुश कर देते हैं, जब नीचे गिरते हैं तो बिल्कुल दाने से बने होते हैं यूरिया के, ठीक है। प्रिल बेसिकली कहते हैं भी दाने को हैं, तो यूरिया के दाने बन जाते हैं, उसमें पानी वेपोरेट हो जाता है, उसके बाद उसकी पैकेजिंग की जाती है और जो है वो फर्दर आगे जो, ठीक है। लें जी, ये हमारे पास आज का टॉपिक था। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है, कैलकुलेट द परसेंटेज नाइट्रोजन इज यूरिया, 46% होती है। और उसके बाद हाउ डन द बेसिक रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन द सेंसेस ऑफ यूरिया, लें जी ये रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद व्हाट हैपन व्हेन अमोनियम कार्बोनेट इज डिस्टिल्ड विद स्टीम, अमोनियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो वो ये यूरिया बन जाता है, ठीक है। इसका जो केमिकल फार्मूला है ना वो इस तरह से है, सी डबल बॉन्ड ओ, एक NH2 इधर लगा होता है, एक NH2 इधर लगा होता है। इसको हम इस तरह भी लिख लेते हैं, इसे हम NH2/2CO ऐसे भी लिख लेते हैं कि 2 NH2 हैं, ये 2 लिख लिया, साथ कार्बन मोनोऑक्साइड CO NH2 इन दोनों को इकट्ठा करके ये लिख लिया, असल में इस तरह से। क्लियर? ले जी, ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह पेट्रोलियम इंडस्ट्री डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।